नमस्कार मित्रों। आज का विषय है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मौका था उनके कांग्रेस मुख्यालय में नए भवन का उद्घाटन, स्थान नई दिल्ली। उसमें अपने उद्गार व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आप ये मत सोचिए कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राजनीतिक पार्टी से या आरएसएस जैसी एक विचारधारा से लड़ रहे हैं, बल्कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जी हाँ, द एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो था, नाउ वी आर फाइटिंग विद द इंडियन स्टेट। तो ये बातें जो कभी पर्दों में कही जाती थी, जो कभी एक एक दायरे में कही जाती थी, वो बात अब खुलकर स्पष्ट हो गई हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक लड़ाई लड़ते लड़ते, नरेंद्र मोदी आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ते लड़ते अब इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपने आप को, स्वयं को यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब इंडियन स्टेट यानी भारतीय जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली बात तो जान लीजिए इंडियन स्टेट होता क्या है। इंडियन स्टेट का मतलब हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा संप्रभु संपन्न गणतंत्र राष्ट्र। हम जो भी पासपोर्ट जिनके पास है उनको पता होगा, हमारे पासपोर्ट पर क्या लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। तो ये हमारे राष्ट्र की अवधारणा है जो संविधान ने स्वीकार की है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो बयान हैं वो क्या करते हैं, वो जो विदेशों में भारत के खिलाफ ताकतें बैठी हैं, चाहे वो डीप स्टेट हो, जॉर्ज सोरोस हो, इल्हान उमर, पन्नू जैसे लोग हैं जिनका एक घोषित एजेंडा है भारत के खिलाफ, ऐसे लोगों को ताकतवर करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस समय नेता विपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है, जो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। कांग्रेस की 3 राज्यों में अभी सरकार भी है। तो अगर राहुल गांधी देश के खिलाफ, नेशन के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या उनके 99 सांसद इस्तीफा देंगे? क्या राहुल गांधी खुद नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? क्या उनके 3 मुख्यमंत्री, जो कि हिमाचल में और तेलंगाना और एक राज्य और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, तो क्या वहां से इस्तीफा देंगे? ये भी तो इंडियन स्टेट के माध्यम से ही चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे। तो उनकी जो मंशा है वो अब स्पष्ट हो चुकी है। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो नरेंद्र मोदी का विरोध करें, उनके कार्यों का मूल्यांकन करें, उनकी नीतियों पर सवाल उठाएं, ये लोकतंत्र में पूरी तरह से जायज़ है और स्पष्ट है। लेकिन उनका विरोध करते करते अगर वो भारत राष्ट्र की जो अवधारणा है उसके खिलाफ बयानबाजी करने लगें, तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पहले भी राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए हैं, चाहे वो विदेशी धरती पर दिए हों या भारतीय धरती पर। विदेशी धरती पर वो जाकर कहते हैं कि वहाँ भारत में माइनॉरिटी यानी सिख समुदाय है वो सुरक्षित नहीं है। कभी वो कहते हैं कि भारत एक राज्य है ही नहीं, राष्ट्र है ही नहीं, दिस इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कभी वो कहते हैं कि हमने तेल छिड़क दिया है और हमें सिर्फ ईंधन की आवश्यकता है। कभी वो कहते हैं कि भारत जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन सम डिस्ट्रक्टिव टास्क। कभी वो कहते हैं कि कौन है भारत माता, मैं भारत माता को नहीं मानता। कभी ये इस तरह का बयान देते हैं। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से भारत राष्ट्र के हित में नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए
जिन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी तरह से इनको वाजिब नहीं कहा जा सकता। अगर आप नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को हराना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप राजनीतिक मैदान में उतरिए, उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, जनता से वोट पाइए। 3 राज्यों की जनता ने विधानसभा में आपको वोट दिया है, तो आप देश में भी ले सकते हैं। लेकिन वो सब करने की आपके अंदर वो जज्बा नहीं है इस समय। पिछले लोकसभा चुनाव में आप कहते थे कि हमने भाजपा को 240 सीटों पर रोक दिया, खुद की 99 सीटें आई। उस समय कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का जो उत्साह है वो अपने चरम पर था। वो कहते थे कि हमने नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, साइकोलॉजी है, उसको हमने रोक दिया है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हरियाणा में उन्हें शिकस्त मिली, महाराष्ट्र में शिकस्त मिली। तो इन दो राज्यों में जो हार हुई उसके नए बहाने राहुल गांधी ने ढूंढ लिए। हरियाणा में उन्होंने ईवीएम की बैटरी को दोषी बताया, तो महाराष्ट्र में उन्होंने मतदाताओं की जो संख्या घटती बढ़ती रही और वोट प्रतिशत को लेकर जो आंकड़े दिए उस पर उन्होंने सवाल उठाए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का नज़रिया है, जो उनकी आदत है, वो नई नहीं है। पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन सब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इन सब पर वो सवाल उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े करने में कोई देर नहीं की थी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो ये एजेंडा है कि वो राजनीतिक एक लाभ लेने के लिए विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, यह एजेंडा अब सब बिल्कुल साफ है। यह डिस्ट्रैक्टिव डिमीन वाली पॉलिटिक्स है जिसको अभी और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।